Hey everyone, without wasting any more time, let's get started। वैसे भी आज हो ये रहा है कि सुबह से मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ बट वीडियोस हो ही नहीं पा रहे हैं, बन ही नहीं पा रहे हैं, तो अब वो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको स्टार्ट कर देते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर डाई हैलाइड्स के बारे में। डाई हैलाइड्स का प्रेपरेशन पढ़ेंगे पहले तो, और केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद जो पार्ट आएगा दैट इज़ पार्ट 6, उसमें हम अराइल हैलाइड्स ख़त्म करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर जो है इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो बहुत सारा टाइम था तो इसीलिए मैंने हेडिंग वेडिंग डाल रखी है ऑलरेडी, है ना। तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ डाई हैलाइड। अगर मैं टाइप्स ऑफ डाई हैलाइड या डाई हैलाइड के बारे में बात करूँ क्या होता है, तो यू ऑल नो कि डाई हैलाइड का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर दो हैलोजन्स हों। ठीक है, तो अब दो हैलोजन्स हों तो हम एक काम कर सकते हैं, हम उनका जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो हैलोजन हैं तो जो अल्केन होता है, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बस दो हाइड्रोजन निकाले हैं और उसके जगह हमने दो हैलोजन चिपका दिए हैं। तो इसका भी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रहता है वो 0 रहता है, यानी इसके अंदर ना ही कोई पाई बॉन्ड होता है और ना ही किसी तरह का क्या कह सकते हैं उसको, साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी इन जनरल फॉर्मूले में तो नहीं होता। और फिर अगर मैंने स्पेसिफाई कोई किया हुआ है, साइक्लिक हैलाइड दिया है, तो वो बात अलग है। ठीक है, बट जनरल फॉर्मूला में उसका CnH2n यहाँ पर लिख सकती हूँ। डाई हैलाइड है तो अब बेसिकली डाई हैलाइड जो है बेटा वो कई प्रकार के हैं। देखो, बेसिकली उसको हम विसिनल डाई हैलाइड भी कहते हैं और जेमिनल डाई हैलाइड भी कहते हैं। जेमिनल डाई हैलाइड इज 1,1 डाई हैलाइड, 1,1,2,2,3,3 सेम कार्बन पर दो। ठीक है, यानी मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, देखो यहाँ C नहीं लिखती, R लिख सकती हूँ, यहाँ पे R लिख सकती हूँ, यहाँ X, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है, सो इट इज़ कॉल्ड जेमिनल। जब पड़ोसी के कार्बन पर दो हैलोजन है, यानी 1 2 बोल सकते हो, 2 3 3 4 व्हाटएवर, इस तरीके से आजू बाजू वाले कार्बन पे दो हैलोजन है, तो इट इज़ कॉल्ड विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, ऐसे ही होते हैं कुछ, जैसे अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा गामा हो सकते हैं, अल्फ़ा गामा डाई हैलाइड्स। तो ये जो अल्फ़ा गामा डाई हैलाइड होते हैं, ये अल्फ़ा गामा डाई हैलाइड क्या होते हैं, तो अल्फ़ा गामा डाई हैलाइड को मैं 1,3 डाई हैलाइड भी कह सकती हूँ, देखो एक छोड़ कर। ठीक है, ऐसे ही अल्फ़ा डेल्टा होते हैं। अल्फ़ा डेल्टा कौन से हो जाएंगे भाई, तो ये हो जाएगा 1,4। ठीक है, बेसिकली 1,4, तो 1 और 4, बेसिकली दिस इज़ अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। तो इस तरीके से अल्फ़ा 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 बीटा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा, ऐसे भी हमने उन क्या कह सकते हैं डाई हैलाइड्स को क्लासिफाई कर रखा है। सो दीज वर ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलाइड्स। हम मेजरली यहाँ पर बात करते हैं विसिनल और जेमिनल डाई हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, मेजरली। अब फटाफट से इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। देखो आगे चलते हैं, बढ़िया से हेडिंग ऑलरेडी डाल रखी है मैंने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई हैलाइड्स। ठीक है, जेमिनल डाई हैलाइड के बारे में बात करेंगे हम। जेमिनल डाई हैलाइड को सबसे पहले बनाएंगे। जेमिनल डाई हैलाइड का मतलब है मेरे पास यहाँ पे मुझे एक ही कार्बन के ऊपर, ठीक है, देखो एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजन चिपकाना है। तो सबसे पहला जो मेथड है, रिएक्शन ऑफ HX विथ अल्काइन। ओहो, देखो ज़रा, शायद आपको मैकेनिज्म पता होगा। रिएक्शन कराना है HX का अल्काइन के साथ, तो सबसे पहले एक जनरल अल्काइन ले लेती हूँ, साथ में HX लेती हूँ। HX बीइंग एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये प्लस देगा, ये माइनस देगा। H प्लस है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विल टेक प्लेस। क्या होने वाला है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और वो भी किसके अकॉर्डिंग पता है क्या, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विल टेक प्लेस। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हो जाएगा। तो उसके लिए काम करती हूँ, यहाँ पे मैं अल्काइन थोड़ा अनसिमेट्रिकल लेती हूँ जिससे कि तुम लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिज्म तुम लोग जानते हो, सबसे पहले H प्लस कूदेगा, H प्लस वहाँ नहीं कूदेगा एक्चुअली, ये पाई बॉन्ड जो है वो H प्लस के पास कूदेगा। ठीक है, तो फिर क्या होना है, फिर यहाँ पर कुछ इस तरह की रिएक्शन होनी है, RC डबल बॉन्ड CH, ऐसे कुछ झूला बनता है वो H प्लस का, याद होगा तुम लोगों को। ठीक है, और साथ में होता है मेरे पास X माइनस, ये कहीं आ जाएगा,
पर एक मिनट, X माइनस विल अटैच टू दैट कार्बन एटम विच विल कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो X माइनस वहाँ नहीं आएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से X माइनस यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, बरोबर है। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद RC यहाँ पे आएगा X डबल बॉन्ड C H, यहाँ पे तो 1 इक्वालेंट HX लगाया तो ये हाल हो गया। अब एक काम करो भाई, एक इक्वालेंट HX और लगा लो तो फिर मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा, दैट विल बी RXX, यहाँ पे HH, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पर कुछ चीज़ें बनेगी, ठीक है, इस तरह की यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है प्रिपरेशन हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन यहाँ पर लग गए हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा जेमिनल डाइहेलाइड प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है, जेमिनल डाइहेलाइड प्रिपेयर हो चुका है। आप बोलें तो इसका एक हाथ बढ़िया एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग इसके लिए ले लेते हैं। देखो ज़रा, यहाँ पर मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का अल्काइन है, ठीक है। आप चाहें तो टर्मिनल ले सकते हैं, चाहे तो नॉन टर्मिनल ले सकते हैं। इसके बाद लगाएंगे इसके साथ HBr लगाऊंगी मैं, 2 इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो आप, एक्सेस भी बोल सकते हो। हाँ, अगर 1 इक्विवेलेंट बोला तो फिर रिएक्शन अल्कीन स्टेज पर ही रुक जाएगा। ये कॉमन सेंस थोड़ा सा आप लोग भी लगा सकते हो, ठीक है। मिनिमम अल्काइन से डाइहेलाइड तक जाने के लिए मिनिमम मुझे 2 इक्विवेलेंट HX की ज़रूरत पड़ रही है। अगर मेरे पास 2 इक्विवेलेंट से कुछ कम है तो मैं एक ही इक्विवेलेंट यूटिलाइज करूंगी, अल्कीन स्टेज पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। 2 इक्विवेलेंट लगेगा तो पहली स्टेप में मार्कोनिकॉफ करोगे तो इस तरह की चीज़ यहाँ पर बन जाएगी। दूसरे स्टेप में फिर HBr लगाओगे, फिर मार्कोनिकॉफ रिएक्शन करोगे, फिर इस तरह की चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। नाम इसका लिख सकते हैं हम 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना, 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, इस तरह की चीज़ बन जाएगी। समझ में आता है क्या? देखो फटाफट से। वैसे अनसिमेट्रिकल अल्काइन लिया था, सिमेट्रिकल अल्काइन लेते तब तो कोई झंझट ही नहीं होती बेटा। सिमेट्रिकल अल्काइन यानी कुछ इस तरह का अल्काइन लेते, ठीक है, तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी। एक्सेस में ले लिया है HCl, सो फटाफट से प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आज सुबह से इतने डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं ना, इतने डिस्टर्बेंसेस, पता नहीं लोगों को बारात भी आज ही ले जानी है, पता नहीं लोगों को मरना भी आज ही है आसपास, पता नहीं मतलब लोगों को इतनी ड्रिल मशीन चलानी है जिसकी कोई हद नहीं है, पता नहीं कितने घर बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है आजू बाजू में। इतने डिस्टर्बेंसेस, इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं कि सुबह से मैं इतना ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ ना यार वीडियो बन जाए, बट देयर आर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस। सो चलते हैं। यहाँ पर ब्यूटुआइन लिया था मैंने, है ना। अब तो सिमेट्रिकल है, अब तो क्लोरीन कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आपको बना कर दे रही हूँ। इस तरह की कुछ चीज़ बन रही है, आप लोगों का भी बन गया होगा, बड़ा ही आसान सा है, 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, ठीक है। सो इस तरह की कुछ चीज़ जो है मिल जाएगी। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एंड द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज रिएक्शन ऑफ PCl5 विद कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, रिएक्शन ऑफ PCl5 विद कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ कार्बोनिल कंपाउंड कौन है भाई? कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड है, कीटोन है। तो अल्डिहाइड और कीटोन है, उसके साथ PCl5 की रिएक्शन करनी है। देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। पहले अल्डिहाइड ले लेते हैं जनरल, PCl3 अलग रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक बहुत ही जाना पहचाना कंपाउंड निकलने वाला है। क्या कहते हो, निकला क्या? क्या है देखो जरा, क्या दिखता है? POCl3 दिखता है, और साथ ही में ये 2 क्लोरीन, वहाँ देखो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई है, बस उस पर चढ़ा देने हैं, बन गया 1,1 डाइक्लोरो जेमिनल डाइहेलाइड। क्या कहते हैं, 1,1 कॉन्टे वाला बनेगा जब अल्डिहाइड लूँगी। वहीं अगर बीच में कीटोन ले लेती हूँ, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहेगा अगर, तो क्या हो जाएगा, ये POCl3 निकल गया। फिर इस तरह की चीज़ है, बीच वाला कोई बन गया। आप बोलें तो मैं बढ़िया एग्जांपल्स दे देती हूँ यहाँ पे आपको। लो एसेटाल्डिहाइड ले लेते हैं हम, ठीक है।
साथ में PCl5 की रिएक्शन करा दो, एसीटोन के साथ करा दो, बताओ ज़रा क्या आता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। डाइक्लोरो, इस बीच वाले कार्बन पे 2 क्लोरो चिपक जाएंगे, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, और यहाँ पे आ जाएगा 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। आई होप समझ में आया होगा कुछ तो, क्या कहते हो। सो देखें ज़रा, सो दिस वाज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ PCl5 विद कार्बोनिल्स। अच्छा, इसके बाद और भी तरीके हैं, देखो विसिनल डाइहैलाइड बनाने के तरीका बता रहे हैं। अब ये जेमिनल तो बना लिया हमने, जेमिनल तो अल्काइन को HX चिपकाया और कार्बोनिल को PCl5 चिपकाया। यहाँ विसिनल यानी अब आजू बाजू लगाएंगे, ठीक है। तो 1-2 पोजीशन पे या आजू बाजू अगर हेलोजन लगाना है तो क्या कह रही है, एडिशन ऑफ X2 करना है, किसके साथ, अल्कीन के साथ। ओके भाई, एंटी एडिशन होता है, एंटी पेरीप्लानर, याद है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटी एडिशन होता है। और मैकेनिज्म कौन सा होता है पता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, याद करो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होता है। देखो फिर कोई ठोकने लग गया, पता नहीं क्या ही ठोक रहा है। तो इस तरीके से अगर मैंने अल्कीन लिया हुआ है, याद करो ये चीज़ हम कर चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ हम कर चुके हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म हम देख चुके हैं। X2 लेते हैं, साथ में CCl4 सॉल्वेंट लेना पड़ता है, याद है क्या, एंटी पेरीप्लानर एडिशन होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। अगेन आई हैव गिवन द कंप्लीट क्या कह सकते हैं उसको, मैकेनिज्म ऑफ दीज थिंग। सो X+ आता है पहले, X+ यहाँ पर कूद जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये पाई बॉन्ड इस X+ पे कूदता है, याद होगा तुम्हें। फिर जो चीज़ बनती है वो कैसे बनती है, तो वो RC ऐसा कुछ झूले जैसा यहाँ पे X पॉजिटिव का बन जाता है, फिर X नेगेटिव आता है, फिर X नेगेटिव यहाँ पर अंदर वाले कार्बन पे अटैक करता है, तो इस तरह की चीज़ बनती है। एक X यहाँ लगता है, एक X यहाँ लगता है, याद है, दिस इज़ नथिंग बट विसिनल डाइहैलाइड। याद करो, एंटी एडिशन होता है यहाँ पर, एंटी एडिशन होता है। तो अगर बीच वाला कंपाउंड जो है, अगर ये वाला कंपाउंड ये अगर चिरैल है, ठीक है, और ये भी चिरैल है, तो किस तरह की चीज़ बनती है, रेसिमिक चीज़ बनती है। फिर उसमें अल्कीन भी देखना पड़ता है, सिस अल्कीन है कि ट्रांस। यहाँ पर फॉलो होता है CSM और TSR, ना, कार और टैम यहाँ पे फॉलो होता है, याद है क्या। आप चाहें तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकती हूँ, देखो ज़रा, दिस इज ट्रांस अल्कीन, ठीक है, इसमें लगा दो Br2CCl4, तो यहाँ पे ट्रांस अल्कीन है, एंटी एडिशन है, तो हाउ विल बी द प्रोडक्ट कैसा होगा, ट्रांस एंटी मीज़ो प्रोडक्ट होगा, यानी ड्यूटेरियम एक साइड होगा, ब्रोमीन एक साइड होगा, और मिथिल एक साइड होगा। सब एक दूसरे को देख लेंगे, याद आता है, बहुत ही आसान सी ट्रिक थी वो, कार और टैम फॉलो हो गया यहाँ पे, ट्रांस एंटी मीज़ो। और वहीं अगर सिस अल्कीन होता तो रेसिमिक यानी 2 प्रोडक्ट बन जाते, DL मिक्सचर मिलता, याद आता है। फिर सिमिलरली ठीक है, अब देखते हैं ज़रा आगे इन्होंने क्या मेथड दिया हुआ है। ओके, एडिशन ऑफ PCl5 टू ग्लाइकॉल्स, इससे भी बना सकते हैं हम कुछ ग्लाइकॉल्स। अब यहाँ पे ग्लाइकॉल्स क्या होते हैं भाई साहब, तो भाई ग्लाइकॉल होते हैं सिनडायोल्स, ठीक है, बेसिकली डायोल्स, ट्रायोल्स, टेट्रॉल्स, इन लोगों को ग्लाइकॉल्स कहा जाता है। इस फैमिली का सबसे फेमस आदमी है इथिलीन ग्लाइकॉल, सबसे फेमस, CH2 OH और OH, ठीक है। और इसी का भाई है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, सबसे फेमस लोग हैं ये दोनों, सबसे फेमस ग्लाइकॉल्स, दे आर अल्कोहल्स, हाँ याद रखना, ये भी अल्कोहल्स ही हैं। कई बार क्या होता है पता है, अल्कोहलिक मीडियम लेना होता है,
बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है। अभी उसी दिन हम लोगों ने जब हमारी लाइव क्लास में हम हमारे शीट का डिस्कशन कर रहे थे तो एक बढ़िया क्वेश्चन आया था जिसके अंदर एक रिएजेंट था NH2 उसमें हाइड्राजीन लिया हुआ था और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ KOH लिया हुआ था एंड स्टूडेंट्स वर गॉट कंफ्यूज्ड कि भाई ये कौन सा नया रिएजेंट है, ये इथिलीन ग्लाइकोल के साथ KOH हमने ये क्या करेगा, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। So भाई इथिलीन ग्लाइकोल was providing alcoholic medium and that was nothing but वोल्फ-किश्नर का रिएजेंट। बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और बहुत ही अच्छा रिडक्शन मेथड है, वोल्फ-किश्नर बताया हुआ है। ठीक है, तो बस वो उसी का एक एजेंट हुआ करता था। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत जल्दी क्लिक नहीं कर पाता बच्चों को, तो ये समझें कि ये भी अल्कोहलिक मीडियम ही देंगे, दे आर ऑल अल्कोहल्स। अब PCl5 लगा के देखते हैं इसको। ठीक है, देखो मैंने इथिलीन ग्लाइकोल लिया और इथिलीन ग्लाइकोल के मैंने लगा दिया PCl5। देखो मेरे को ना 2 क्लोरीन की ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा 2 क्लोरीन को साथ में रखती हूँ। ठीक है, बाहर रखती हूँ और बाकी जो है उसको अंदर रख देती हूँ, यानी यहाँ पे ये वाली चीज़ निकल जाएगी। पता है आप लोगों को OH निकल जाएगा, एक्चुअली सब्सटीट्यूशन ही हो रहा है वहाँ पे, OH निकल रहा है विच इज़ अ न्यूक्लियोफाइल और Cl लग रहा है। ठीक है, SN2 सब्सटीट्यूशन बोल सकते हो, बस इस तरह की चीज़ हो रही है। POCl3 और H2O निकल रहा है वहाँ पे, ध्यान से देखो POCl3 और H2O निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, या आप चाहो तो फिर प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी ले सकते हो। अगर प्रोपिलीन ग्लाइकोल ले लोगे तो क्या होगा, ट्राईहेलाइड बन जाएगा। ठीक है ना, प्रोपिलीन ग्लाइकोल लोगे तो ट्राईहेलाइड बन जाएगा, हमें यहाँ डाईहेलाइड बनाना था। ठीक है, सबकी अपनी माया है, जैसे बनाना है। तो इस तरीके से जहाँ डायोल्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाले में 2 और लोगे, बीच वाले में नहीं लोगे, तो फर्स्ट और लास्ट वाला कुल मिला के हो क्या रहा है, तो कुल मिला के भाई OH यहाँ पर गेटिंग रिप्लेस्ड, OH गेटिंग रिप्लेस्ड किससे, बाय क्लोरीन। और क्लोरीन कहाँ से आ रहा है, PCl5 से, क्लोरीनेटिंग एजेंट है वो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ 1,3 और 1,4 डाइहेलाइड्स। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर्मेशन ऑफ 1,3 और 1,4 डाइहेलाइड्स। यहाँ पर जो प्रोसेस होती है इट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल से होती है, हैलोजिनेशन ऑफ साइक्लिक अल्केन्स। बेसिकली साइक्लिक अल्केन्स जो होते हैं ना उनका हैलोजिनेशन होता है। ठीक है, साइक्लिक अल्केन्स में भी छोटे वाले लाइक साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, इसका अगर मैं हैलोजिनेशन करूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो होता क्या है कि ये यहाँ पर होता है एंगल स्ट्रेन। यू ऑल नो एंगल स्ट्रेन, आई होप यू नो एंगल स्ट्रेन। भाई ये जो कार्बन्स है देखो, दीज ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 109 डिग्री का एंगल चाहिए, आपने बेचारे को 60 डिग्री में बांध बूंद के बैठा दिया है, बहुत अनस्टेबल हो चुका है, वो खुलना चाहता है, 109 डिग्री होना चाहता है। तो बस वो जो अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी ज़बरदस्ती बांध के रखने के कारण, दैट इज़ कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो होगा क्या, फ्री रेडिकल जैसे ही बनेगा वो एंगल खुल जाएगा, साइक्लोअल्केन खुल जाएगा, इट विल गेट ओपन टू द एलिफैटिक चेन, वो ऐसा ओपन चेन हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर कार्बन जो है वो फ्री हो जाएगा, क्योंकि अब भाई ये वाला कार्बन, अगर ये वाला बॉन्ड ऐसा ओपन हुआ है तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच का अगर ये बॉन्ड टूटा है तो ये भी फ्री हो जाएगा और ये भी फ्री हो जाएगा। तो 1 2 3 ऐसा है, तो फर्स्ट और लास्ट में क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, सेम विल अकर विद साइक्लोब्यूटेन, वो भी बीच में से टूट जाएगा। X2 लगा दो उसको सनलाइट के प्रेजेंस में, वो भी बीच में से टूट जाएगा, तो यहाँ पर भी पहले और आखिरी में लग जाएगा। हाँ, बट अगर आप चाहते हो कि भाई साइक्लोपेंटेन के साथ भी ऐसा हो जाए, तो साइक्लोपेंटेन में इतना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन नहीं होता,
तो वो क्या करेगा, वो अपने ऊपर ही हैलोजन चिपका देगा। साइक्लोहेक्सेन भी जो होता है ना, आपको पता है साइक्लोहेक्सेन में तो 0 एंगल स्ट्रेन होता है, तो ये लोग क्या करेंगे, इनके पास एंगल स्ट्रेन कम होता है तो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं करेंगे, ये अपने ऊपर ही हैलोजन चिपका लेंगे, बिकॉज इनके पास एंगल स्ट्रेन क्या होती है भाई, काफ़ी कम होती है। तो इस तरीके से इनके अंदर 0 एंगल स्ट्रेन होता है, इसीलिए उनकी रिंग ओपनिंग टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो दीज वर ऑल दी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइहेलाइड्स, ट्राइहेलाइड्स। ठीक है, किस तरीके से आप बना सकते हो इन्हें, तो वही विसिनल बनाना है तो अलग मेथड्स है, जेमिनल बनाना है तो अलग मेथड्स। अब देखते हैं कि भाई ये किस तरह की केमिकल रिएक्शंस करेंगे। चलते हैं आगे। तो केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ डाइहेलाइड का, सबसे पहले बोलते हैं इन्हें अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराओ। अब जरा दिमाग लगाओ कि अल्कोहलिक KOH करता क्या है। अल्कोहलिक KOH कराता है बेटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या कराता है वो, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराता है, यानी वो कराता है रिमूवल ऑफ HX। ठीक है, वो कराता है रिमूवल ऑफ HX बाय E2 फेवर करता है, HX रिमूव कराता है। तो अगर मान लो मेरे पास कोई डाइहेलाइड है इस तरीके का, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, और मैंने यहाँ पे लगा दिया है अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, HX रिमूव कराएगा, ये HX यहाँ से निकलेगा, ये HX यहाँ से निकलेगा, और दोनों ही जगह पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, विच विल फॉर्म अल्काइन। याद आता है, विच विल गिव यू अल्काइन। सिमिलरली अगर मान लो कि इस तरीके से 2 हैलोजन्स हैं, ठीक है, तो अब क्या करेगा वो, अभी भी वही करेगा। ठीक है, अल्कोहलिक KOH है तो अभी भी वही करेगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेगा, ये HX निकालेगा, ये HX निकालेगा, एंटी एलिमिनेशन करता है, और अभी भी मुझे अल्काइन का फॉर्मेशन कर देगा। पता होना चाहिए, अल्कोहलिक KOH E2 से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है। वहीं अगर मैं अगले इसमें देखूं तो देखो एक्वस KOH दिया हुआ है, एक्वस KOH क्या करता है, एक्वस KOH SN रिएक्शन करता है, हाइड्रोलिसिस, इसे सोल्वोलिसिस भी कहते हैं। SN रिएक्शन करेगा, हैलोजन को भगाएगा, OH को लगाएगा। क्या करेगा भाई, हैलोजन को भगाएगा, OH को लगाएगा। मान लो इस तरह के 2 हैलोजन्स हैं, ठीक है, अगर इन्हें भगा दिया, 2 हैलोजन, क्या नाम ही ले लो ना भाई, कोई एग्जाम्पल ही ले लो, क्लोरीन ले लिया, ठीक है, आपने लगा दिया एक्वस KOH, क्या करता है वो Cl हटाता है। अब SN2 करा लो, SN1 करा लो, डिग्री विग्री देख के जो कराना है, OH लगवा लो। क्या बना रहा है भाई, डायोल बना रहा है। अब इस डायोल का कुछ कर सकते हो आप, इसको लगाओ HiO3 आयोडिक पर आयोडिक, क्या करेगा, टूटेगा। सही है। मान लो एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन होते, फिर क्या कर देता वो, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन होते तो क्या कर देता एक्वस KOH, तो फिर वही Cl निकालता, 2 OH लगाता। पर भाई एक कार्बन पे 2 OH लगाता ना, तो अगर एक कार्बन पे 2 OH लगा लेता तब क्या होता, वाटर रिमूव हो जाता, और जो प्रोडक्ट बनता वो कुछ इस तरीके का बनता। क्या कहते हो, सही है। अच्छा, कॉन्टे वाले पे लगाता, देखो अभी तो कीटोन बना है, अगर कॉन्टे वाले पे 1 पे 2 क्लोरीन लगाता तब क्या बनता, तब भी वही बनता, KOH है, फिर क्लोरीन निकलता, OH आता, तो फिर कुछ इस तरह की चीज़ बन जाती। अब की बार क्या बनता, वाटर निकलता, अब की बार बनता अल्डिहाइड। सही है। सो इस तरीके से हो जाता है एक्वस KOH की रिएक्शन। वैसी साइनाइड की रिएक्शन हो सकती है, देखो ज़रा क्या हो सकती है साइनाइड की रिएक्शन, करके देख सकते हो। फिर से वही, एक कार्बन पे 2 हैलोजन लगाओ, KCN लगाओ, एक्वस लगाओ, फिर से वही क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN रिएक्शन होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड भी अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड अटैक करेगा, क्या कहते हो, ये बन जाएगा 1,2 डाइसाइनो।
अच्छा, अब इस 1,2 डाइसाइनो का आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इस 1,2 डाइसाइनो को भाई आप चाहो तो रिड्यूस करा सकते हो, H2PD लगा सकते हो। आप चाहो तो उसका हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, क्या कहते हो, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या मिलता है? एसिड मिलता है। उसका रिडक्शन कराते हो, क्या मिलता है? उसका रिडक्शन कराते हो तो मिलता है अमाइन, CH2NH2। यहाँ पर भी लग जाएगा CH2 और NH2, क्या कहते हो इस तरह की चीज़। हाइड्रोलिसिस कराओगे, क्या मिलेगा? CH3CCO OH, C डबल बॉन्ड OH, और साथ में अमोनिया उड़ जाएगा, वो अलग। सही है। ये तो तब जब आजू बाजू वालों में था। अगर एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन रहेंगे तब क्या होगा? तब एक ही पे 2 साइनाइड लगेंगे। लगा के देखना है? चलो लगा के देखते हैं भाई। ठीक है, अब इस पे लगाओ जरा, KCN लगाओ फटाफट से। इस पे लगाया KCN, फिर कराओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, A बनाओ, और फिर उस A का H2PT से रिडक्शन कराओ और एसिड हाइड्रोलिसिस कराकर उसका हाइड्रोलिसिस कराओ। बताओ जरा प्रोडक्ट क्या बनता है। सो आई थिंक कर लिया होगा तुम लोगों ने। देखो ज़रा फटाफट से डिस्कस करती हूँ मैं यहाँ पर। इस A की बात करूँ तो ये A क्या बनेगा, तो यहाँ से दोनों ही हैलोजेंस रिमूव हो जाएंगे और साइनाइड लग जाएगा, जिससे कि कुछ इस तरह की मॉलिक्यूल बन जाएगी। देखो थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए मुझे। CH3CH2, यहाँ पर एक साइनाइड लगेगा, एक यहाँ पे लग जाएगा और एक हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साइनाइड की बनेगी एसिड। ओके, बन गया, लो, COOH और H। ठीक है, H2PD लगाऊंगी तो अमाइन बन जाएगा, CH3CH2CH, यहाँ पे लगेगा CH2NH2 और यहाँ पर भी लगेगा CH2NH2, कुछ इस तरह की चीज़। कुछ लोग आगे इस एसिड को आगे भी भेजते हैं। एक ही कार्बन पे जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स लगते हैं तो हम अगर उन्हें हीट करें तो दे विल गेट इजीली डिहाइड्रेटेड। इसको ज़रा सुंदर बनाते हैं दूसरे कलर से। इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाता है और एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं कराया था, एक कार्बन पे दो एसिड्स होंगे तब ज़्यादा आसान होता है ये। ठीक है, पिछले वाले में भी करा सकती थी वैसे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ हो जाएगी, CH3CH2CH, C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन की मदद से। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ होगी। ओके, तो इस तरीके से आप जेमिनल विसिनल डाइहैलाइड्स की रिएक्शन कर सकते हैं। और कुछ है क्या आगे? ओके, द लास्ट रिएक्शन, डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन मतलब दोनों हैलोजन निकालना है। तो सीधी सी बात है भाई, 2 हैलोजन निकालना है। 2 हैलोजन अगर एक ही कार्बन पे नहीं है, इस तरीके से है, हैलोजन निकालना है ना अगर दोनों साथ में, तो जिंक बहुत ही अच्छा, जिंक पाउडर बहुत ही अच्छा एक रिएजेंट यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, ये फट से बना लेता है। ZnX2 क्वांटिटी में भी कम लगता है और काम भी हो जाता है हमारा। तो जब यहाँ से दोनों X निकल जाएंगे तब क्या होगा? देखो, अल्कोहलिक KOH नहीं लगा देना, अल्कोहलिक KOH लगाओगे तो HX निकलेगा। ठीक है, अल्कीन विल फॉर्म। सिमिलरली अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन हैं, ठीक है, तब क्या होगा? अगर एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन है ना बेटा, तब आपको क्या करना होगा यहाँ पे? तब आपको इसी तरीके के 2 कंपाउंड्स लेने होंगे। किसके साथ? जिंक के साथ। तब जा कर के चीज़ें होगी। यहाँ से निकलेगा ZnX2 यहाँ से, और ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, विच विल फॉर्म कुछ इस तरीके से prop 3ene, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे जो है निकल जाएगा ZnX2 2 टाइम्स।
सो इस तरह की रिएक्शंस जो हैं जेमिनल विसिनल डाइहेलाइड्स करते हैं। आई हैव टोल्ड यू ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, और सारा जेमिनल विसिनल डाइहेलाइड्स और भी इस तरह की रिएक्शंस कर सकते हैं। एक जनरल आइडिया तो मैंने दे ही दिया है। सो विथ लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस I need to conclude this video here. With the very next part I am coming with alkyl नहीं aryl halides, ठीक है, alkyl halides यहाँ पे ओवर हुआ। नेक्स्ट पार्ट में अराइल हेलाइड्स बताती हूँ, फटाफट से वहाँ पे आ जाओ अगले पार्ट में, अभी प्रीमियर होगा इसके बाद, ठीक है। फिर ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को यहाँ पे, कल से शुरू करेंगे अल्कोहल फेनॉल। सो टिल देन थैंक यू बच्चों, गुड बाय एवरीवन।